हेलो व्यूअर, दिस इज रेखा शर्मा एंड यू वॉच मी वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा में। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः हमारे यूट्यूब पे चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के एक और मज़ेदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है नरेशन। नरेशन टॉपिक मज़ेदार इसलिए क्योंकि इसमें हमको क्या करना है, एक शब्दों में हम लोग कह सके तो जो होता है ना चापलूसी करना, इनकी बात उनकी बात उनसे करना, वही काम हमको करना है किसमें, नरेशन में। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नरेशन की। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग अपने अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग जानते हैं बेसिक चीज़ क्या होता है, नरेशन क्या होता है। नरेशन की हिंदी होती है कथन। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी वक्ता की कही गई बातों को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है उसके कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना, जिसको हम डायरेक्ट नरेशन करते हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, यानी कि वक्ता के कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों रिप्रेजेंट न करके बल्कि उसको अपने शब्दों में कहना, वो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, लेट्स सी। कह रहा है कि इन इंग्लिश वर्ड द वर्ड्स ऑफ स्पीकर रिप्रेजेंटेड बाय टू वे, यानी इंग्लिश भाषा में जो वक्ता के शब्द होते हैं वो दो तरीके से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट। डायरेक्ट की हिंदी होती है प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट की होती है अप्रत्यक्ष। यानी प्रत्यक्ष मतलब सीधे सीधे एग्जैक्टली बोल देना। जैसे जो डायरेक्ट होता है इसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं, और इसमें होता है कि एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर, यानी वक्ता के कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना। नेक्स्ट होता है आपका इनडायरेक्ट, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, और इसमें होता है कि एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर रिप्रेजेंट इन अदर वे, यानी कि वक्ता के कहे गए शब्दों को उसके शब्दों में ना करके किसी अदर तरीके से, अदर ढंग से प्रस्तुत करने की चुगली करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है डायरेक्ट नरेशन का। कह रहा है कि ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा था कि मैं मुंबई जाऊंगा या मैं मुंबई जा रहा हूँ। उसने कहा था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए जब हम इसको इनडायरेक्ट बताएंगे तो बात हमारा वही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसने कहा था कि वो मुंबई जा रहा था, यानी हम उसकी बात को पूरी पास्ट टेंस में लाएंगे। इस तरह से जो आपका जब इनडायरेक्ट नरेशन बनता है तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका टेंस क्या होता है, बदल जाता है। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही सेड, उसने कहा, और ये जो आपका इन्वर्टेड कामा हटेगा तो इसके जगह पे कंजक्शन दैट लग जाता है दोनों को जोड़ने के लिए, तो हो जाएगा कि ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई, उसने कहा कि वो मुंबई जा रहा था। इस तरह से नेक्स्ट है अतुल सेड आई हैव डन माय वर्क, तो इनडायरेक्ट जो बनेगा तो अतुल सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। अब देखिए जो डायरेक्ट नरेशन का ये दो पार्ट में होता है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्क और दूसरा होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ऐसे शब्द जो इन्वर्टेड कामा के पहले होते हैं, ये आपका क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वर्ड्स रखे जाते हैं वो हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। आई होप आज की इस वीडियो में आपने अच्छे से समझा होगा। टिल देन थैंक यू।